हेलो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव के अंदर हमने अब तक बहुत सारी बातें सीख ली। डेरिवेटिव के कुछ अलग टाइप के सम हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े। अब आज जो हमारी एक मेथड है, वो एक पर्टिकुलर ऐसी मेथड है जिसका आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इन शॉर्ट, आपके पास फॉर्मूला कौन कौन सा है फ्रेंड्स? तो कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इन शॉर्ट कि भाई a रेज़ टू x ये कांस्टेंट होगा, उसकी पावर x वेरिएबल होगा। ओके, तो इसका आपके पास फॉर्मूला है डेरिवेटिव का कि भाई a रेज़ टू x इंटू log a d/dx ऑफ x, ये आपके पास कोई फॉर्मूला था। ओके, आपके पास एक और फॉर्मूला है कि भाई वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट मतलब कौन सा सर? तो कि d/dx ऑफ, अगर मैं x की पावर n लिखूंगा तो x क्या है? वेरिएबल, n क्या है? कांस्टेंट। अगर ऐसा लिखूंगा तो पावर आगे एक पावर का मतलब x की n-1 इंटू d/dx ऑफ x। ओके फ्रेंड्स, ये आपके पास है फॉर्मूला। बट मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल, सर ऐसा मतलब क्या? तो कि ऐसा मतलब आपको कहीं पे x की पावर x दिया होगा, आपको साइन x की पावर में x दिया हो सकता है, सपोज cos की पावर में साइन x दिया हो सकता है। अगर ऐसी टर्म्स का आपको डेरिवेशन करने को बोले तो हम कैसे करेंगे? कई बार क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x, मतलब ऐसी मल्टीप्लिकेशन में साइन साइन साइन, फिर एंगल सबका अलग अलग। ओके, उसका अगर डेरिवेटिव करने जाओ तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर वो हम जो बहुत ज़्यादा लंबा डेरिवेटिव होता है उसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, उसके लिए ये पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.5। मैं हर एक सम को कैसे करूंगा, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कैसे सम को इजी बनाऊंगा, प्लीज़ यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स देखेंगे। ओके, नाउ मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, या फिर मोर देन 2 एलिमेंट्स अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो तो भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सर कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट? ओके, उसकी बात करते हैं, चलिए। ओके, उसकी बात करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला किसका नहीं है? तो क्या वेरिएबल की पावर वेरिएबल का फॉर्मूला नहीं है। ओके, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ओके, यहाँ पे बाद में कोई भी हो सकता है, x की पावर log x हो सकती है, log x पूरे की पावर x हो सकती है, कोई भी, एनीथिंग। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूँगा, या फिर मोर देन 2 टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो भी मैं इसका यूज़ करूँगा। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5.5 का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए वहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके, मैं डायरेक्टली आपको इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्टली पता चल जाए कि भाई एक्सरसाइज में हमको ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके, cos x, cos 2x, cos 3x, ऐसे ही मैं साइन, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बाहर का। अगर मुझे साइन x, साइन 2x, साइन 3x ऐसा कोई दिया हो और इसका बोला हो d/dx, इसका डेरिवेटिव करो। चलो मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे। ओके, तो क्या करेंगे? तो सर इन शॉर्ट ये पूरी जो टर्म है वो y की इक्वल होगी कि नहीं? चलिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। ओके, एग्जाम्पल है कोई भी, तो ये पूरी की पूरी टर्म y के इक्वल होगी। यस,
आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सर अगर लॉग, चलिए यहाँ पे मैं लॉग का लॉगरिदमिक फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, तो उसका हर एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए। लॉग अगर a इंटू बी में लिखूँ और बेस e होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग a प्लस लॉग b, दोनों का बेस क्या होगा, e। ओके, ये हम जानते हैं। अगर लॉग के बाजू में कोई टर्म और उसकी कोई पावर है, डेरिवेटिव की, ये नॉर्मल, ये है नॉर्मल लॉग प्रॉपर्टी। ओके, नॉर्मल लॉगरिदमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग a इंटू बी यहाँ पे होगा तो लॉग a प्लस लॉग बी लिख सकता हूँ, या फिर लॉग a प्लस लॉग बी होगा तो लॉग a इंटू बी लिख सकता हूँ। अगर लॉग के बाजू में कोई टर्म है और उसकी कोई पावर है तो पावर आगे चली जाएगी और log x ऐसा। ये मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं लॉगरिदमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिले log a बाई बी बेस e होगा अगर, तो इसको कैसे लिखेंगे, log a माइनस log b। ओके, दोनों का बेस क्या होगा, अगर log a माइनस log b होगा तो मैं log a बाई बी लिख सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूँ कि भाई log यहाँ पे a है और उसका बेस b है, तो जनरली आप क्या सोचते हो कि मैं log का डेरिवेटिव का फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ log x, बेस क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, e होना चाहिए। बेस e के लिए मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करता हूँ, 1/x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने बेस b लिखा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली log का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो log का बेस सेम बनाने के लिए मैं क्या अप्लाई करूँगा, log की प्रॉपर्टी। तो ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ log कि log a अपॉन log b। ओके, अगर मुझे बेस दोनों में सेम लिखना है तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो भी चलेगा, बेस e लिखूंगा तो भी चलेगा। तो जैसे ही आपको ऐसी कोई टर्म दे कि भाई log जिसका बेस e ना हो और कोई डिफरेंट बेस हो, तब आप क्या करोगे, आप बेस e में कन्वर्ट करोगे। ओके, आप क्या करोगे फ्रेंड्स, बेस ई में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जो है ये कोई a है, ये कोई b है। ओके, तो log a अपॉन log b, ये एंगल, log का एंगल a, log का एंगल b, और बेस क्या लिखना पड़ेगा, दोनों में सेम। या तो आप 10, यहाँ पे अगर 5 लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे 10 लिखोगे तो भी चलेगा। लेकिन हम जनरली डेरिवेटिव किस बेस का कर सकते हैं, तो क्या बेस e होगा तब हम डेरिवेटिव करते हैं। तो मैं इस सिचुएशन में log की ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा फ्रेंड्स। ओके, मैंने आपको बताया था कि log का ऐसा भी सम हो सकता है। चलिए वो एक सम लेते हैं, log सपोज 5 x बेस 5 ऐसा हो जाएगा सम, और बोला होगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस। इस सिचुएशन में क्या करूँगा बोलिए, सबसे पहले मैं इसका बेस e सेट करूँगा। कैसे, log x बेस e अपॉन log 5 बेस e, डेरिवेटिव तो बाद की बात है, ये हो गया। अब इसका बेस e हो गया, हाँ, और ये क्या है, कांस्टेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन log 5 बेस e को लिख सकता हूँ, एंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का रिस्पेक्ट में 1। तो ये हो गया मेरा आंसर, इस सम का ये आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये 4 प्रॉपर्टी। और एक चीज़, चलिए अगर मैं कहीं पे ऐसा लिखूँ चलिए अगर मैं कहीं पे ऐसा लिखूँ कि भाई 1 अपॉन log x बेस 5 ऐसा लिखूँ, ओके, तो मैं नीचे log x बेस e करूँगा तो ऊपर log 5 बेस e चला जाएगा। हाँ, तो इस सिचुएशन में इसको मैं log 5 बेस x भी तो लिख सकता हूँ, देखिए लिख सकता हूँ। ओके, इन शॉर्ट अगर 1 अपॉन log में दिया या फिर log का रेसिप्रोकल करेंगे तो जो एंगल और बेस क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगी। देखिए 1 अपॉन log x बेस 5 था तो log 5 बेस x आ गया। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी मैंने चालू ही नहीं किया, ये मैं सिर्फ log की आपको क्या सिखा रहा हूँ,
प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ। ओके, तो ऐसा हमको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे तो ओके सर, ये हमने प्रॉपर्टी प्लीज़ एक बार नोट इट डाउन। ओके, मैं अब ये सम चालू करने वाला हूँ। आई होप कि लिख लिया होगा आपने। ओके, अब सर मोर देन मैंने आपको बोला x साइन x साइन 2x साइन 3x, ऐसी कोई बात है तो अगर मैं टेक लॉग बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे log y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे आएगा साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। ओके, ये आपको पता है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज 5.5 में cos 2x cos 3x ऐसा दिया है। मैं आपको दूसरा सम करूँ, अगर मैंने log लिया है तो यहाँ पे log y इज इक्वल टू log, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ sin x प्लस, क्योंकि सारी की सारी टर्म एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में, sin x log sin 2x प्लस log sin 3x, ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। यस, अब आप इस सम को देखिए और इसको देखिए, ये एकदम इजी बन गया। ओके, यहाँ पर मुझे ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, लॉग साइन x का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस 1/sin 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 1/sin 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। आप ये देख सकते हो। ओके ना सर, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना, डी वाई बाई डी एक्स को बना, या वाई यहाँ पे पूरा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। साइन का होता है cos x अपॉन साइन एक्स प्लस cos 2x। ज़रा संभलना फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन 2, यहाँ पे साइन x था तो साइन का डेरिवेटिव cos x का x के रिस्पेक्ट में 1, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है 2x है, साइन का cos 2x तो होगा लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना पड़ेगा 2x। ओके, तो ये नीचे साइन 2x है प्लस यहाँ पे cos 3x तो होगा अपॉन साइन 3x, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है 3x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। ऐसे आपको याद रखना है। ओके ना, अब इसका आंसर क्या आएगा, तो क्या भाई y है, y की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में से लिखनी है, यहाँ पे साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, मल्टीप्लीकेशन में ये क्या बन गया cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x। दिस इज द आंसर, ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ओके, तो आपको अब पता चल गया होगा कि देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका 3 टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन का भी डेरिवेटिव का रूल है, कोई एक एज इट इज़, कोई 2 एज इट इज़ तीसरे का डेरिवेटिव, प्लस बाकी के 2 एज इट इज़ दूसरे का, प्लस बाकी के 2 एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, ऐसा कोई फॉर्मूला है अपने पास, लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, तो ये जो लॉग वाला कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए मैंने ये कराया। अब हम एक्सरसाइज 5.5 के सम करते हैं। ओके, पहले 2 सम है, इजी सम है, पहले स्टार्ट करेंगे, ये आपको पता चल गया। अब इसी के हिसाब से आप कॉस का अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, कॉस का करते, चलिए कॉस का क्या होगा, ओके काम करिए, कॉस का आप कर सकते हो, सिर्फ जहाँ पे डेरिवेटिव होगा वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। ओके, तो जहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव करोगे आगे माइनस साइन आएगी, वो आप कर सकते हो। चलिए 5th सम करते हैं, 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये सम दिया है, देखिए अगर आप ऐसे सोचने जाओ कि सर मैं पहले इसका स्क्वायर करूंगा, इसका क्यूब करूंगा, इसकी 4 पावर का सिंप्लीफिकेशन देके डेरिवेटिव, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सिंपल बात है, आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 की 4 पावर। सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, टेक लॉग बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड लॉग लूंगा तो क्या होगा, देखिए
log y इज इक्वल टू log, और ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा यस, ओके, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया। अब log के बीच में क्या है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। देखिए log के जो एंगल है उसमें 1 2 3 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं यहाँ पे log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का क्यूब प्लस log x प्लस 5 का 4 पावर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर log a प्लस b हो तो मैं log a प्लस log b नहीं लिख सकता। ये मैं कब लिख सकता हूँ, जब log a इंटू b हो तभी ये सही होगा, अदरवाइज log a प्लस b होगा तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, याद रखना। ओके, कई सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको log के मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या करेंगे, log के बाजू में कोई टर्म उसकी पावर, तो पावर 2 आगे 2 log x प्लस 3, यहाँ पे 3 log x प्लस 4, यहाँ पे 4 log x प्लस 5। ओके, नाउ देखिए तो log y। सब जी क्या करेंगे, अब आपके लिए डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे लिखूंगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे बनेगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए 2 इंटू लॉग का क्या होगा, लॉग यहाँ पे बेस तो सभी में कुछ नहीं दिया, मतलब ये आपको समझना, लॉग ये 1/x प्लस 3 इंटू 1/x प्लस 4 इंटू 1/x प्लस 5, ये हो गया मेरा आंसर। y को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई जाएगा सामने, ये 2/x प्लस 3/x प्लस 4/x प्लस 5। ओके, नाउ y की वैल्यू यहाँ से उठा के रखनी है, y की वैल्यू मतलब x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 की 4 पावर इंटू ये 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर सिंप्लीफिकेशन देना ही नहीं, यहाँ तक सम आपको फुल मार्क्स दिलाने के लिए काफ़ी। ओके, यहाँ तक का सम, तो मोर देन 2 टर्म्स का अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो आप ऐसे लॉग कॉन्सेप्ट लगा के आराम से कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बारी आती है, हमने जब स्टार्टिंग में किया था कि भाई वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ओके, और एक सम है इसी कॉन्सेप्ट से, चलिए वो पहले ले लेते हैं, फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट IMP, इसके जैसा ही एक एग्जांपल है, वो एक बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया था। इसके रिलेटेड 5.5 का ये जो सम मैं कर रहा हूँ उसके रिलेटेड आपका एक एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में, वो खुद से करना है, एक बार देख लीजिएगा। ओके, किसी को लगेगा सर इतना बड़ा, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है बोर्ड की एग्जाम में। किसी स्टूडेंट्स को लगेगा सर इतना बड़ा डेरिवेटिव, बेटा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट मतलब टेक। अच्छा, अगर मैं यहाँ से अंडर रूट निकालूँ, चलो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, मैं एक स्टेप कट करने के लिए अगर मैं यहाँ से अंडर रूट निकालूँ तो मैं 1/2 पावर लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने 1/2 पावर लिखी। मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक लॉग बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड लॉग लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा वो ज़रा देखिए। मैं यहाँ पे दोनों साइड लॉग लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे log y इज इक्वल टू, जैसे ही मैं यहाँ पे log लिखूंगा आपको पता चला log के बाजू में कोई टर्म उसकी पावर, log के बाजू में कोई टर्म और उसकी पावर, तो पावर क्या चली जाएगी, आगे चली जाएगी 1/2। और ये जो मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये जो टर्म है वो आपको log की प्रॉपर्टी से सॉल्व करनी पड़ेगी, ये वाली टर्म। ओके, ये वाली टर्म कैसे सॉल्व करोगे, log की प्रॉपर्टी से। log की प्रॉपर्टी क्या थी
कि भाई log की प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख के दूँ log a इंटू बी, तो मैं कैसे लिखता था log a प्लस log b, मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। एंड अगर यहाँ पे ऐसा हो log c बाई डी, तो मैं कैसे लिखता हूँ log c माइनस log d। हाँ ओके, दोनों प्रॉपर्टी चले। तो यहाँ पे दो टर्म ऊपर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब log दिस प्लस दिस होगा। समझिए आप इसको ऐसे समझो, log a इंटू बी है, नीचे c है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा समझूँ कि भाई सर यहाँ पे log a इंटू बी माइनस log c, इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, और अकॉर्डिंग टू दिस मैं इसको log a प्लस log b लिखूंगा। बस वही मुझे यहाँ पे करना है। ओके, ये 1/2 log दिस x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस दिस x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ओके फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है तो कि log का ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट दोनों साथ में लगाए। कैसे? ये दोनों मल्टीप्लाई, अच्छा आप ऐसा, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को मैं log, देखिए यहाँ पे c बाई डी, c न्यूमरेटर d डिनोमिनेटर, log c माइनस log d कर सकता हूँ, log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर, बस वही तो किया है। ओके, ये बात की बात है कि भाई ये सारे टर्म log के अंदर क्या है, एंगल में मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, तो ये करते हैं कुछ। चलिए, यहाँ पे क्या आएगा log y, अभी मैंने डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं किया, ये 1/2, इसको मैं log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 लिख सकता हूँ। हाँ, इसको मैं, ये कि ये माइनस है, माइनस को भी भूलिए, यहाँ पे log तीनों का एडिशन होगा, log ऐसा a इंटू बी इंटू सी होगा, तो log a प्लस log b प्लस log c, बस वैसा ही यहाँ पे log x माइनस 3 आएगा प्लस, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस log x माइनस 4 आएगा प्लस, लेकिन आगे यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस log। ये हो गया पूरा log का कॉन्सेप्ट। देखिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था और ये कितना सिंपल बना दिया। ओके, अब log y, अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। चलिए, log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ओके, एंड अगर आप y को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दोगे तो dy बाई डी एक्स, दिस इज फाइनल आंसर 1/2 एज इट इज। ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई में y का ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ। क्या था, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू ये पूरी की पूरी टर्म 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ओके, ये पूरी की पूरी टर्म, दिस इज द आंसर। ओके, किसी स्टूडेंट को ऐसा होगा सर ये ऐसे ही करना है, हाँ ऐसे ही करना है। ओके, सबसे इजी सम ये बोर्ड में पूछा जा चुका सम है, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ये पूरा का पूरा सम हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, प्लीज़ एक बार देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब जो भी सम है, ओके, अब के जो सम है वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल कॉन्सेप्ट वाला है। फाइव 5.5 का दो सम मैंने आपको यहाँ पे कराया, एक्चुअल में एक बाहर का और एक सम। ओके, जो पहला सम मैं आपको होमवर्क में दिया। अब जो भी सम मैं कराऊंगा यहाँ पे फ्रेंड्स, वो क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे log x की पावर cos x,
क्वेश्चन नंबर 4, x की x पावर माइनस 2 की पावर में साइन x, और एक सम लिख लेते हैं। 5 तो कराया, 6, अच्छा 6 पीछे करेंगे, चले कोई नहीं, पहले इतने 2 देख लेते हैं। सर आपने जो बोला वैसे ही, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहाँ पे भी थोड़ा ट्विस्ट है, देखना जरा, ठीक है। अगर ऐसा होता log x की पावर cos x होती, y इज इक्वल टू, अगर ऐसा होता तो बेटा मुझे एक्स्ट्रा log लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि log के बाजू में कोई टर्म तो पावर आ गए, तो यहाँ पे cos x आगे आ जाता इंटू log x, तो ये सम ऐसे ही हो जाता, मुझे यहाँ पे log लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, यहाँ पे अगर देखिए ये दोनों अलग है, ये मैंने log के एंगल x का पावर लिखा है और ये पूरे log का पावर है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको ये सम ऐसे देते तो एकदम इजी बन जाता, यहाँ पे log लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये कौन सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ओके, वेरिएबल की पावर वेरिएबल कॉन्सेप्ट है। सर यहाँ पे y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। यहाँ पे लिखूंगा टेक log, अगर log लूंगा दोनों साइड, बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा? log y इज इक्वल टू log, यहाँ पे log x पूरे की पावर cos x, ऐसा होगा ना फ्रेंड्स? यस, ऐसा ही होगा। ओके, अब सर log के बाजू में कोई टर्म, चाहे वो log ही क्यों ना हो, और उसकी पावर, तो पावर क्या हो गया आगे, तो cos x इंटू log x। ओके, एंड ये है log y। तो आप एक चीज़ समझ जाइएगा दोस्तों, कौन सी चीज़, कि log के बाजू में कोई टर्म, उसकी पावर तो पावर आगे ही चली जाएगी। अब तक मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, अब मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/y इंटू dy बाई dx। पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा कौन, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर, दूसरा कौन है? log के बाजू में log, तो कोई बात नहीं, 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। ओके, जनरली log का डेरिवेटिव कैसे होता है? देखिए log x का ऐसे होता है कि भाई 1/x, इसको x समझो पूरे को, 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है, हाँ मैंने हर फॉर्मूला में लिखा है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा कौन है? log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस का क्या करना है? माइनस साइन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, तो ये सम आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, सामने मल्टीप्लिकेशन में गया, log x का होता है 1/x, तो x यहाँ पे इंटू log x। log x का डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड्स? 1/x, तो x आगे लिख दिया, इंटू log x यहाँ पे है माइनस साइन x इंटू log x। ओके, तो y की वैल्यू आपको यहाँ से उठानी है, log x पूरे की पावर cos x, एंड दिस इज द राइट आंसर, cos x अपॉन x log x। देखिए डेरिवेटिव जो है वो एकदम इजी है, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये मेरा हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ज़रा भी हार्ड नहीं था, एकदम इजी। ओके, चलिए सर यहाँ पे y तो दिया है लेकिन 2 टर्म दिए, तो मैंने आपको एक चीज़ बतानी है। कौन सी चीज़ मैं बताऊँ? कि अगर मुझे 2 टर्म दी हो ना फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू यू माइनस वी लिख दूंगा। ये पहली टर्म को मैं क्या रिप्रेजेंट करूँगा? u से, दूसरी टर्म को मैं v से रिप्रेजेंट करूँगा। एंड यहाँ पे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि भाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। अगर मैं इंडिविजुअल का डेरिवेटिव करूँ, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव। ओके, एक चीज़ समझना, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लेकिन इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। देखिए a रेज़ टू x वाला फॉर्मूला,
ओके, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अप्लाई होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स का क्या होगा, ए रेज टू एक्स लॉग ए बेस ई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वहाँ पे। ओके, तो u से स्टार्ट करते हैं, u इज इक्वल टू क्या दिया है, x की पावर x। तो यहाँ पे टेक लॉग अप्लाई करो, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। तो 1/u du बाई डी एक्स, डेरिवेटिव में अब कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, काम करते हैं, पहले लॉग लगाया, तो लॉग के बाजू में कोई टर्म और उसकी पावर आगे चली जाएगी। यहाँ पे लॉग u इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यस, मैं किसका कर रहा हूँ फ्रेंड्स, u का, बाद में करूँगा v का, फिर दोनों के डेरिवेटिव का क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्शन, तो मुझे dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ओके, चलिए 1/u डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दूँ तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। 1/u du बाई डी एक्स, पहला एज इट इज, दूसरे का log का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का होगा 1, तो ये दोनों कट हो गया, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई में 1 प्लस लॉग एक्स, और u का हम क्या रखेंगे फ्रेंड्स, u का रख देंगे x रेज टू एक्स। ओके, तो ये x रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये किसका फाइंड किया, डी यू बाई डी एक्स का। अब मुझे क्या करना होगा कि भाई अब मुझे v के बारे में सोचना है। v तो एकदम इजी रूप में दिया है, उसका तो आपके पास फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो यहाँ पे। v दिया है 2 की पावर साइन एक्स। ओके, यहाँ पे मुझे लॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली मिल जाएगा बेटा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला, ए रेज टू एक्स मतलब 2 की पावर साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई इंटू लॉग 2 बेस ई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, साइन एक्स। ओके, अब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स इंटू 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई। नाउ अगर आपको इस सम का फोर्थ का फाइनल आंसर लिखना है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। ओके, डी यू कौन है, ये एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स कौन है यहाँ पे, कॉस एक्स 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई। तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने ये आपको सॉल्व करके दिया, प्लीज एक बार नोट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 आगे ही करा दिया था। तो 1 to 5 सम कैसे होते हैं, इस एक्सरसाइज का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। आगे के जो भी सम होंगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, बाकी सारे के सारे सम इसी कॉन्सेप्ट से हमको करने होंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन।